आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो रही है, जिसकी वजह से एक एक नई डिमांड चल पड़ी है कि प्लाज्मा डोनर्स चाहिए। आइन वक्त पर डोनर्स न मिलने पर लोगों की अमवात वाक़ई हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम, एक ऐसा फलाही इदारा, ऐसा जो है एनजीओ है जो कि पहली बार प्लाज्मा डोनेशन कैंप का इनेकाद करने जा रहा है। बात करते हैं प्रेसिडेंट पीएसएफ जनाब अब्दुल जब्बार से। साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम। जी जी, शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझना है। कोविड-19 की वजह से हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा है उसको जूझने में किसी एतबार से जो है नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके इम्पैक्ट्स जो मुख्तलिफ़ अंदाज में हुए हैं, एक इसका इम्पैक्ट ब्लड बैंक्स पे हुआ है, जहाँ पर ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड की शदीद क़िल्लत महसूस हो रही है, क्योंकि जितना भी ब्लड रिज़र्व्स के अंदर था वो पूरा ख़त्म हो गया है, क़रीबुल ख़त्म है। तो हम इस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए 15 अगस्त के दिन पूरे हैदराबाद में 20 मुकामात पे ब्लड डोनेशन कैंप्स रख रहे हैं और हम मीडिया के ज़रिए से हैदराबाद की तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि वो लोग जो है वॉलंटरली आगे आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। इससे जो ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड का शॉर्टेज हो गया है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर एक इसके दूसरे कदम के तौर पर आपने जैसा बताया कि प्लाज्मा डोनेशन का हम काम करना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, एक मानव में उनको जो है सेकंड लाइफ मिली है, तो वो उस अपनी सेकंड लाइफ मिलने के एक ग्रैटिट्यूड की शक्ल में, एक शुक्राने के तौर पे वो लोग जो है अपना जो है प्लाज्मा डोनेट करें। चूँकि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में एक अहम थेरेपी जो बताई जाती है वो प्लाज्मा थेरेपी है, कि वो पेशेंट जो रिकवर हुए हैं कोविड-19 से, वो लोग अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो इसके ज़रिए से मुमकिन है कि दूसरे जो पेशेंट्स अभी इन्फेक्टेड हैं उनको जो है रिकवरी हो सकती है। तो वो लोग अपना जो है रोल अदा करें इसमें, और इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपकी जो है कमज़ोरी वाक़ई हो जाएगी और क्या कुछ आपको नुकसान होगा। डॉक्टर्स का ये कहना है कि 24 टू 72 आवर्स में जो कुछ भी प्लाज्मा आपकी ब्लड से निकाला गया है फिर वो जो है रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा अपने तौर पे ख़ुद जो है जनरेट होता है ब्लड में। तो अगर आप इस काम में जो है हेल्प करते हैं, तो जिस तरीके से आपको एक सेकंड लाइफ मिली है उसी तरीके से किसी और जो है पेशेंट को एक सेकंड लाइफ मिल सकती है। शर्त इस बात की है कि आप जो है आगे बढ़ें और जो है इस काम में हमारा साथ दें। आपको हम जो है आपके घर से पिकअप करने से लेकर एनटीआर ब्लड बैंक तक ले जाने में और फिर ड्रॉप करने में आपकी जो है जितनी भी हेल्प हो सकती है हम करेंगे। और जो है ये एक दिन भर का प्रोसेस है, हो सकता है कि दूसरे दिन भी आपके कुछ टेस्ट हों। ये टेस्ट होने के बाद आपका जो है ब्लड लिया जाएगा, जिसके अंदर से प्लाज्मा को निकाला जाएगा। तो इस पूरे काम में आप हमारा कोऑपरेशन करिए। और ज़ाहिर सी बात है, हम पीएसएफ एक प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई सोशल सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रिफाई इदारा नहीं है। एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल सर्विसेज से जो वाबस्ता हैं वो लोग आकर अपना फाजिल औक़ात में अपने फ्री टाइम में कुछ कम्युनिटी वेलफेयर का काम करते हैं। तो इसमें हम जो है टाई अप किए हैं कुछ नामवर ब्लड बैंक्स के साथ, जिनकी मार्केट में जो है एक जो है अपनी एक इमेज है, अपनी एक साख्त है। एनटीआर मेमोरियल ट्रस्ट से चलने वाला जो ब्लड बैंक है, एनटीआर ब्लड बैंक, वहाँ से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और उनका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए प्लाज्मा जो है हम एक्सट्रैक्ट करने के जो काम कर रहे हैं उसको जो है उनके थ्रू हम करा रहे हैं। और उनसे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट है कि वो लोग जो है इसमें लोगों का कोऑपरेशन करेंगे और जो है जो प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप से किस तरह से मुख्तलिफ है प्लाज्मा डोनेशन कैंप? ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है, ब्लड में सिर्फ आप ब्लड लेके चले जाएंगे। प्लाज्मा डोनेशन ज़रा थोड़े टेस्ट करना पड़ता है, उसके कुछ जो है इनिशियल टेस्ट हैं, जो पेशेंट रिकवर हुआ है उस पेशेंट के कुछ टेस्ट करते हैं, वो एलिजिबल है नहीं है। वो टेस्ट होने के बाद में हम उनका ब्लड लेते हैं और एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जो है उस ब्लड में का प्लाज्मा निकाला जाता है, प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन किया जाता है और उस प्लाज्मा को स्टोर किया जाता है।
और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको जो है वो प्लाज्मा अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो जो है समझिए कि इससे एक रिकवरी की गुंजाइश है। आपने बताया कि चंद टेस्ट करने होते हैं डोनर्स के, वो क्या क्या टेस्ट हैं जो करने पड़ेंगे? अब उसके तकरीबन एक 5 टेस्ट हैं। तफसीलात तो कोई अगर आप डॉक्टर से पूछें तो ज़्यादा मुनासिब होंगे। हम तो कोई डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमको ब्लड बैंक्स और डॉक्टर्स के थ्रू मिली है ये है। कम से कम आप ये बता सकेंगे कि ये सारे टेस्ट करने में फिर उसके बाद ब्लड देने तक के कितना वक्त दरकार होगा ताकि वो एक माइंड बना कर आए? 24 आवर्स का टाइम तो लगेगा इसमें। मतलब डोनर जो आएगा आकर टेस्ट उसको 5 टेस्ट करवाने होंगे और उसके बाद फिर प्लाज्मा ब्लड डोनेट करना होगा, तो उसका कितना वक्त लगेगा? इनिशियल टेस्ट के लिए 1 दिन का टाइम लगेगा, उसके रिपोर्ट्स आने के लिए वो दिन भर का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट डे आके आपको प्लाज्मा देना। मतलब डोनर को 2 दिन आना है, ये इख्तलाफ है। जो रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप होता है वैसा नहीं होता है, एक विजिट में वो डोनेट कर दिए चले गए। प्लाज्मा डोनर्स को पहले दिन आकर टेस्ट करवाना होता है, रिपोर्ट मिलने पर दूसरे दिन वो डोनेट कर पाए। जी जी, पहले दिन उनके पूरे टेस्ट होंगे, उसके रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आने के बाद नेक्स्ट डे जो है उनसे लिया जाएगा। और इसके अलावा आप क्या क्या एक्स्ट्रा एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि कोविड का ख़तरा भी लगा हुआ होता है कैंप्स में? जहाँ कैंप की बात होती है वहाँ क्राउडिंग होती है, तो इसको क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए और जो है इन्फेक्शन ना फैले इसके लिए आप क्या एक्स्ट्रा इकदाम कर रहे हैं? जी जी, तो इसमें हमारे जो इक़दाम हैं, सबसे पहले जहाँ पर भी हम ब्लड डोनेशन कैंप्स रख रहे हैं उसका सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे पहले जो है पूरे वेन्यू को जो है हम सैनिटाइज़ करेंगे। उसके बाद हर वेन्यू पर डॉक्टर और नर्सेस की एक टीम रहेगी जो है टेस्ट करेंगे पेशेंट्स का। तीसरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लिहाज करेंगे और जो है बहुत ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के उसको जो है मलहूज़ रखते हुए काम करेंगे। जितने भी डोनर्स आ रहे हैं उन तमाम को हम हैंड ग्लव्स और मास्क देंगे। और पूरे हैदराबाद में हमारे जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं तकरीबन 1000 के करीब हमने जो है फेस मास्क और जो है हैंड ग्लव्स हासिल कर लिए हैं। वो वहाँ पर हम लोग जो है सप्लाई करेंगे ताकि जितने भी डोनर्स हैं एक सेफ़ और हाइजीनिक अंदाज में काम हो सके। आपने जैसे बताया कि प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम कोई एनजीओ नहीं है, प्रोफेशनल्स एक जगह आकर जो है कुछ कौम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सरकार की जानिब से कोई स्टिपुलेशंस नहीं है? कौन सा भी काम करने जाएं उसके लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसके लिए बॉडी को फॉर्मलाइज करना पड़ता है। जैसे कि आप बताया कि आप प्रेसिडेंट हैं, तो एक इनफॉर्मल वे में तो आप लोग एक तरतीब दे चुके हैं अपने इदारे को, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर ये जो है नॉर्म्स को फुलफ़िल करने के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हमारी तो रजिस्टर्ड एनजीओ है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम लास्ट ईयर ही जो है हमारे एनजीओ को रजिस्टर कर लिए हैं। रही बात ये ब्लड डोनेशन कैंप के बैकग्राउंड में, हम इसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। हमारा पार्टनरशिप है जो एग्जिस्टिंग ब्लड बैंक से। तो इसके लिए जो भी हाइजीन और हेल्थ के फैक्टर्स को मलहूज़ रखना है वो अपनी तरफ से करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और फिर जो है शुरू करना और एंड पे जो है सैनिटाइजेशन करना, डॉक्टर्स की एक टीम वहाँ पर मौजूद होना, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की एक टीम वहाँ पर मौजूद होना, ये पूरे का पूरा जो है जो ब्लड बैंक्स हैं वो ब्लड बैंक्स का जो है वो लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सपीरियंस्ड हैं। उनको जो है हम वो लोग अपना एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है पूरा जो कर रहे हैं उसमें हम उनको कोऑपरेट करेंगे। ये प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम कब क़ायम हुआ और क्या मक़ासद के लिए क़ायम हुआ? ये हमारा तो बुनियादी मकसद ये था कि हम जो है प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म फराहम करें ताकि वो लोग कम्युनिटी सर्विस के लिए कुछ अपने जो है खिदमत अंजाम दे सकें। क्योंकि प्रोफेशनल्स जो है दिन रात अपने जो प्रोफेशन से वाबस्ता हैं वो ख़ुद वहाँ पे इतना स्क्वीज़ हो जाते हैं कि कम्युनिटी सर्विस के लिए उनके पास कोई ख़ास वक्त नहीं रहता। जिनके पास कोई वक्त होता है तो भी उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो हमने जो है एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है और हम प्रोफेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अपना वक्त निकालें कम्युनिटी के लिए ताकि जो उनके पास स्किल्स हैं उसके ज़रिए से कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से हम हैदराबाद में सरकर्दा तौर पे काम कर रहे हैं। 2008 में ही हम लोग इसका काम शुरू कर दिए थे और आहिस्ता आहिस्ता होते होते जो है मुख्तलिफ़ मराहल से गुजरते हुए अब हम लोग जो एक रजिस्टर्ड एनजीओ के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है अब तक?
हमारी जो है मेन फोकस है जॉब गाइडेंस और एजुकेशन गाइडेंस पे है। हम कोविड की सिचुएशन से पहले हर 3 महीने में एक बार जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते थे। कंपनीज़ के साथ जो है हमारा एक एग्रीमेंट होता था जिसमें हम कंपनीज़ को इनवाइट करते थे और जॉब सीकर्स को उनसे कनेक्ट करते थे, और इंटरव्यू के लिए जितना भी माहौल चाहिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्प चाहिए, वो हम सेटअप करके देते थे। और इसके साथ साथ हमारी एक स्किल्स एकेडमी चलती है जिसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम कराते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे कराते हैं, और वो लोग जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो लोग आके वहाँ पे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जो है कुछ ट्रेनर्स आकर पढ़ा रहे हैं, बल्कि रियल टाइम काम करने वाले प्रोफेशनल्स आके हमारी स्किल्स एकेडमी में कोर्सेस ऑफ़र करते हैं। और 2019 अप्रैल से हमारा जो है स्किल्स एकेडमी स्टार्ट हुई थी। अब तक हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम एक जो है 50 लोगों को जो है इस स्किल्स एकेडमी की ट्रेनिंग की वजह से जॉब्स मिले हैं। तो जॉब गाइडेंस एक हमारा मेन एरिया है। उसके अलावा हम प्रोफेशनल्स के लिए उनके ख़ुद के प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। और प्रोफेशनल्स की जो है पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसा कि कुछ इश्यूज़ पे जो है उनको गाइड करना, उसके ऊपर कुछ वर्कशॉप्स करना, ऐसे कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हम लोग कंडक्ट करते हैं। और स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये साल हमारा प्लान था कि हम स्कूल्स में कुछ अच्छा काम करें, टीचर्स को ट्रेन करने का काम करें, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो है सॉफ्ट स्किल्स में उनकी महारत नहीं होती, तो उनको हम इस एरिया में ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हालात कोविड की वजह से बन गए कि तमाम के तमाम स्कूल्स बंद हैं और स्कूल्स की एजुकेशन सही नहीं हो रही है। फिर भी हम इसमें गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टीचर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको जो है ट्रेन करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि हालात बदल चुके हैं, तो रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासिर हुए हैं। मगर यकीनन ये भी देखा जा रहा है कि कोविड के आने के बाद से जो नए तकाज़े उभरे हैं, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन मोड ऑफ़ ट्रेनिंग, ऑनलाइन मोड ऑफ़ टीचिंग कर रहे हैं। तो आपके जो प्लान्स थे टीचर्स को ट्रेन करने के, वो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो? अभी अब तक कोविड का सिचुएशन स्टार्ट होने के बाद हम तकरीबन 35 से ज़्यादा ऑनलाइन वेबिनार्स कर चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स में जो है मुख्तलिफ नए जो इन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ रहे हैं और जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी ट्रेनिंग हम मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ टाई अप करके काम कर रहे हैं। अलबत्ता टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको एक सिरे से फिर हमको जो है ऑनलाइन में किस तरीके से हम इसको डिलीवर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वर्कआउट चल रहा है हमारा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उसको हम टीचर्स के लिए भी जो है ऑनलाइन मोड में करेंगे। और ऐसे सैकड़ों वेबिनार्स हो गए हैं अब तक हमारे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। ज़ाहिर सी बात है, अब कोविड एक नया सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमको जो है रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हर चीज़ को, तो उस जानिब कोशिशें जारी हैं। और ये भी देखने में आया है कि बाज़ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला तो ले लेते हैं, मगर चंद मसाइल की बिना पर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से वापस एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं? अभी उसमें कोई ख़ास काम हमारी तरफ से इस दर्जे में नहीं हुआ है कि लोगों को जो है फिर बैक टू एजुकेशन लाया जाए। अलबत्ता हमारा फ़ोकस ये होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको जो है बेटर अंदाज में हम हेल्प करें और गाइड करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने कोर्स से आगे बढ़ते हुए कोई चीज़ सोचने का जो है उनका मेंटल एटीट्यूड पैदा हो। तो ये जो है कुछ एक्टिविटीज़। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल जब्बार साहब। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये प्लाज्मा डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में ला रहे हैं और अब तक के इन्होंने प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम के थ्रू क्या क्या समाजी खिदमत अंजाम दी और क्या क्या इनके प्लान्स है। अल्लाह इनके काविशों को कबूल फरमाए और इनके प्लान्स को जो है रूब अमल लाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।